हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर फैब्रिक ली हूँ, तो इसको मैं 4 फोल्ड में करूँगी। सही से कपड़े को सेट कर लूँगी। तो ये नीचे कढ़ाई दिया हुआ है, तो ये नीचे बॉटम में रहेगा, बॉटम पे आएगा। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड करूँगी और कपड़े को सही से बिछा लूँगी ताकि कपड़े में झोल ना हो। तो यहाँ पर मैं 4 फोल्ड में करी हूँ। तो ये खुला साइड है। तो अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो लंबाई में जितना लंबाई है वो उतना मैं लंबाई रख रही हूँ 37 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 37 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से सीधा निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा दूँगी। इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, तो इसलिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से भी मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच पे निशान लगाई हूँ और ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और हल्का गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पे आप जितना घेरा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे घेरा रख रही हूँ इस तरह से। तो पूरा मैं ले लूँगी इस तरह से और इसकी मैं इस तरह से शेप दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इसको मैं स्टिच करूँगी। तो इस तरह से यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी और इस साइड भी मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, तो आप कमर के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। आप अपने कमर के नाप के हिसाब से लगा सकते हैं, उससे 2-3 इंच कम करके। तो इस तरह से फोल्ड करके और गोलाई में मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा चुकी हूँ। इस तरह से तान करके बराबर करेंगे और बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको उल्टा करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं मिलाते हुए और सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को सही से सेट कर लूँगी, दोनों साइड को इस तरह से मिलाते हुए। और इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सूट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं गले पे डिजाइन वाला सूट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई 45 इंच पे रखी हूँ और शोल्डर में 6.5 इंच पे और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे रखी हूँ। और यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे चेस्ट साइज रखी हूँ। 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ और यहाँ से मैं 12 इंच पे निशान लगाई हूँ और यहाँ पे मैं 18 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से, और नीचे के साइड भी यहाँ भी मैं 9.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं सूट की कटिंग करी हूँ और यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और नेक लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच पे। तो इस तरह से मैं एक बॉक्स बना दूँगी और इसकी मैं गोलाई दे दूँगी इस तरह से और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट को निकाल दूँगी और बैक पार्ट है तो इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरह से। और यहाँ से मैं गले पे निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके गले की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से तिरछा में निशान लगाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं बैक गला पे डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से। तो यहाँ पे मैं प्लाजो के जो कपड़ा था उसी का मैं पट्टी लगा करके पाइपिंग जैसा फोल्ड करूँगी। और ये फ्रंट पार्ट है तो इसको भी इस तरह से रख करके इस पर स्टिच लगाऊंगी किनारे में। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ, पाइपिंग जैसा बनाई हूँ। तो ये मैं एक कपड़ा ली हूँ, तो इसको मैं 10 इंच पे ली हूँ, 10 इंच चौड़ाई, 10 इंच लंबाई इस तरह से। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो हल्का हल्का चुन्नटे बना करके दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैं चुन्नटे बना चुकी हूँ हल्का हल्का। तो अब मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी इस तरह से।
इस तरह से रखते हुए दोनों साइड में, इस पे दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। डोरी के लिए मैं ये कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाई हूँ। अब मैं सुई धागे के हेल्प से इसको पलटूंगी। तो यहाँ पे नट्स बना ली हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से रख बांधूंगी, बांध करके और इसको अंदर के साइड में इस तरह से नीडल को मैं इस साइड में निकालूंगी और इस तरह से हल्के हाथ से खींच करके और डोरी बनाऊंगी। तो हल्के हाथ से खींच करके, नहीं तो धागा टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं डोरी बना चुकी हूँ। अब मैं इसमें इस तरह से लगाऊंगी दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको इस तरह से रख करके और इसमें मैं इस तरह से बांधूंगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। आप बहुत ही आसान तरीके से बैक डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं सिंपली इसको स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको इस पे रख करके मिलाते हुए इस पे कंधे को ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से दोनों साइड कंधे को ज्वाइंट करूँगी। तो इसको इस तरह से मिलाते हुए सिंपली मैं यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में और बगल से मैं फ़ोल्ड करूँगी। जिस तरह से आप सूट सिलते हैं, दोनों साइड में इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और नीचे के साइड भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करके और सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। तो 20 इंच पे मैं बाजू रखी हूँ और यहाँ पे मैं 7 इंच पे रखी हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे रखी हूँ और इधर से भी मैं 2.5 इंच डाउन रखी हूँ। तो अब मैं इसमें स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं सूट रेडी कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। सूट सिलना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैं बाजू की इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। उसके बाद से मैं इसमें स्टिच लगाऊंगी। दोनों बाजू को इसमें जॉइंट करूंगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। लूज प्लाजो में बनाई हूँ और बैक गले पे डिज़ाइन बनाई हूँ। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।